दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूडाइस प्लस में स्टूडेंट डाटा मोबाइल के ज़रिए से हम किस तरह भर सकते हैं। स्टूडेंट डाटा भरना हर स्कूल के लिए अब ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की संख्या, बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हर बच्चे के लिए 54 यानी 54 कॉलम भरना है, 54 टाइप की मालूमात भरना है। इसलिए हर टीचर को ये मालूमात भरना आना चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए से स्टूडेंट डाटा किस तरह भर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कीजिए, उसमें टाइप कीजिए HDMS, उसको सर्च कीजिए। पहला ही जो वेबसाइट आपको नज़र आएगा HDMS इस नाम से, वो जो होगा वो स्टूडेंट डाटा यूडाइस का स्टूडेंट डाटा भरने वाला वेबसाइट होगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही है, अदर स्टेट एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ऊपर वाला जो आपको लॉगिन हेयर नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ लॉगिन पेज नज़र आएगा। अब इसके ऊपर आप अपना स्कूल का यूज़र आईडी में यूडाइस नंबर और पासवर्ड में यूडाइस का पासवर्ड डालिए। यूडाइस का पासवर्ड डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह पेज आपके सामने नज़र आएगा। उस पर आपको स्कूल की प्राइमरी मालूमात जो है, स्कूल कहाँ से कहाँ तक है, कोई एजुकेशन है या लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। देखने के बाद में आप इसका जो लाल कलर का आपको यहाँ पर जो क्लोज बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। कैटेगरी, इसको अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर यूज़र मैनुअल भी आपको नज़र आएगा। आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड करके यूज़र मैनुअल को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे की तरफ कुछ सेक्शन बने हुए हैं। पहली क्लास का एक ए सेक्शन बना हुआ है, दूसरी क्लास का एक सेक्शन बना हुआ है। हमको क्या करना है, हमको इस स्कूल में 2 सेक्शन और ऐड करना है। ये सेक्शन हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, ठीक है। इसके लिए आप ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रोफाइल के अंदर जाएंगे। स्कूल प्रोफाइल में जाने के बाद आप देखेंगे कि स्कूल की प्रोफाइल आप एक बार पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक कीजिए। सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। हमने देखा है कि पहली क्लास का और दूसरी क्लास का एक सेक्शन बनाया जा चुका है। इसमें हमको अब तीसरी क्लास का सेक्शन ऐड करना है। तो यहाँ से जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है सेक्शन क्लास, उसमें सिलेक्ट पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चारों क्लासेस आपको नज़र आएगी। अब हम तीसरी क्लास का सेक्शन बनाने वाले हैं, इसलिए तीसरी क्लास सिलेक्ट करने के बाद सेक्शन का नाम खुद ब खुद आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करेंगे। मीडियम पर क्लिक करने पर एक मीडियम नज़र आ रहा है, मराठी मीडियम। ऐड सेक्शन करने के बाद आप देखेंगे कि सेक्शन ऐड हो चुका है, नीचे तीसरी क्लास और सेक्शन ए इस नाम से ऐड हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन क्लास 4 का सेक्शन 1 आ गया यहाँ पर एक सेक्शन। फिर उसी तरह मराठी यानी मीडियम सेलेक्ट करेंगे और ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ऐड सेक्शन का निशान, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सेक्शन बन चुके हैं। जितनी क्लासेस आपके पास है, 1 to 7 हो, 1 to 8 हो, 1 to 12 हो, जो भी हो आपकी क्लासेस, आप यहाँ से जो है तो इसको बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो उसके सेक्शन A B C भी बना सकते हैं। इस तरीके से बनाने के बाद में जब आप स्कूल का जो डैशबोर्ड ऊपर नज़र आ रहा है, एक टैब आपको नज़र आ रहा होगा स्कूल डैशबोर्ड नाम से, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ से सारे सेक्शन नज़र आ जाएंगे। सारे सेक्शन नज़र आने के बाद जब आपको आप बाई तरफ खिसकाएंगे थोड़ा तो आप देखेंगे ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट पर जाने के बाद आपको यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स ऐड करने का मौका मिलेगा कि क्लास पहली क्लास यानी क्लास 1 में ए सेक्शन में लड़के और लड़कियां जो भी आपके पास में हैं, आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे आप।
आपको ये नज़र आ रहा होगा क्लास, पहली क्लास में हमको एक स्टूडेंट ऐड करना है तो ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। जो भी क्लास में आपको स्टूडेंट ऐड करना है वहाँ पर हम ऐड स्टूडेंट करेंगे। देखिए हम ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक पेज नज़र आएगा। यहाँ पर बच्चे की आपको प्राइमरी मालूमात जो है वो भरना है। इस सेक्शन क्लास 1 सेक्शन ए में हम मालूमात भर रहे हैं। इस तरह से अगर आप चाहें तो इस मोबाइल के स्क्रीन को डेस्कटॉप मोड पर डालकर आप जो है इसको डेस्कटॉप मोड पे डालने के बाद में भी भर सकते हैं। तो ये पेज आपको पूरा वन साइड में ही नज़र आ सकता है। देखिए इस तरह ऊपर जो दाईं तरफ आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और नीचे डेस्कटॉप साइड इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरा पेज आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। पूरा पेज यहाँ से जब आप ये जो मालूमात है जनरल, इसका नाम है जनरल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट। इसको भरने के बाद जब आप यहाँ से आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद में अगला पेज खोलेंगे। इसी तरह से 4 पेजेस पर स्टूडेंट की मालूमात आपको भरना है। आइए देखते हैं कि इसमें स्टूडेंट की मालूमात किस तरह भरना है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप मोड से अगर निकाल लेंगे तो और भी आपके लिए अच्छा होगा। चलिए देखिए इस तरीके से ये एक ही पेज पर पूरी मालूमात अब आपको नज़र आ रही है। आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले 4.1.1 स्टूडेंट नेम एज़ पर स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल के रिकॉर्ड में बच्चे का नाम जैसा है वैसा यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से जो कैलेंडर आपको नज़र आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ में सिलेक्ट करने के लिए आप इस तरीके से ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जो है तो मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं और तारीख डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखिए मदर्स नेम जैसा स्कूल में रिकॉर्ड है वैसा भरना है। यहाँ फादर्स नेम टाइप कर देंगे। यहाँ पर गार्डियन नेम ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद आधार, इसके बाद में है आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर टाइप करना है। उसके बाद में आएंगे नीचे के कॉलम में आप यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार, आधार पर जिस तरह नाम लिखा गया है वो यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में एड्रेस यहाँ डालना है। उसके नीचे पिन कोड डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है स्टूडेंट का, स्टूडेंट या पेरेंट का जिस किसी का मोबाइल आपके पास अवेलेबल हो जाए वो डालना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डाले तो भी आगे सेव मालूमात हो जाएंगी। उसके बाद ईमेल आईडी है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो भर सकते हैं। जिसके ऊपर हरा टिक आ जाएगा वो ऑप्शनल मालूमात है, चाहे तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मदर टंग, इसके अंदर से आपकी जो भी मादरी ज़बान है आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अंदर सैकड़ों ज़बानें हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ज़बान मराठी है तो आप यहाँ से मराठी टाइप कीजिए तो आप देखेंगे मराठी ऊपर ही 104 नंबर पर आपको नज़र आएगा। आपकी अगर ज़बान मादरी ज़बान उर्दू है तो आप यहाँ पे उर्दू टाइप कीजिए तो आप देखेंगे 143 के ऊपर भी उर्दू है, 144 पर उर्दू है। ऊपर की उर्दू बनारसी उर्दू है और नीचे है 144 नंबर पर आपको यहाँ पर उर्दू नज़र आ जाएगा। अगर आप 144 भी डालते हैं, ऐसा भी नंबर टाइप करते हैं तो आपकी मादरी ज़बान जो भी है यहाँ पर से ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मादरी ज़बान के बाद आप देखेंगे सोशल कैटेगरी के अंदर आप SC ST NT, क्योंकि SC ST जनरल और OBC सेंट्रल की जो है कैटेगरीज़ है और NTB NTC NTD SBC SEBC ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जो कास्ट कैटेगरीज़ है वो है। जो भी कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और उसको आगे बढ़ जाइए। फिर माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर आप कौन से माइनॉरिटी ग्रुप में है, अगर स्टूडेंट मुस्लिम है तो आप एक सिलेक्ट कीजिए, या क्रिश्चियन है तो 2, सिख है तो इस तरह जो भी माइनॉरिटी ग्रुप से आप हैं यहाँ से माइनॉरिटी ग्रुप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद वेदर BPL बेनिफिशियरी, क्या स्टूडेंट BPL का फ़ायदा लेने वाला है क्या, या उसके पास BPL का कार्ड है, यस कर देंगे अगर आप तो नीचे के कुछ कॉलम भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर नो भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे से हमको ये मालूमात स्टूडेंट की लेना है कि आप पेरेंट के पास BPL कार्ड है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में वेदर अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी, क्या बच्चा अंत्योदय अन्न योजना का बेनिफिशियरी है, यहाँ से आपको उसकी मालूमात सिलेक्ट करना है। अगर आप इसको नो करते हैं तो नीचे का जितने भी ये कॉलम आप देख रहे हैं ये सब ब्लॉक हो जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि BPL कार्ड धारक जो है उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना है, ठीक है। तो ये आपको पेरेंट्स से मालूमात लेना है। अगर वो यस कहते हैं कि BPL कार्ड उनके पास में है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। फिर उनसे आपको ये जानना है कि अंत्योदय योजना का आपको लाभ मिलता है कि यहाँ पर यस और नो करना है। उसके बाद में क्या बच्चा
EWS के अंदर आता है कि जो EWS है ये ओपन कास्ट के लिए जो कैटेगरी बनाई गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। यूँ समझिए कि जो पेरेंट्स या जो बच्चा ओपन कैटेगरी में है और उनके पेरेंट का इनकम 8 लाख से कम है तो वो बच्चे EWS सेक्शन में आते हैं। आप उनसे मालूमात लीजिए और उसके बाद मालूमात इसके अंदर भरिए। उसके बाद में 4.1.17 वेदर CWSN यानी अपंग, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, क्या बच्चा जो है, इसका मतलब ये है कि क्या बच्चा अपंग है, दिव्यांग है। अगर आप यस कहते हैं इसमें तो आपको यहाँ से उसको दिव्यांग के जो टाइप है वो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हेयरिंग जो है, या जो भी उसका प्रॉब्लम है आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद वेदर द स्टूडेंट इज़ इंडियन नेशनल, कि बच्चा जो है तो भारतीय नेशनल, इंडियन नेशनल है, आपको यहाँ पर उसके बारे में यस और नो लिखना है। जाहिर सी बात है यस ही लिखेंगे। इज़ दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल, क्या ये जो बच्चा है आपको आउट ऑफ स्कूल शाला बाह्य विद्यार्थी में मिला है, शाला बाह्य विद्यार्थी बोलकर उसका एडमिशन हुआ है, या फिर वो फ्रेश पहली क्लास से ही आपके पास में है, या पहली से ही फ्रेश रेगुलर स्टूडेंट है। अगर वो शाला बाह्य है तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद में अगर शाला बाह्य है तो आउट ऑफ स्कूल है तो उसके बाद में आप यस करेंगे तो आपको यहाँ से एक और मालूमात देना पड़ेगी। इन करंट है क्या बच्चा, इन करंट इसकी मालूमात ये है कि बच्चा मुख्य प्रवाह में कब आया। अगर वो शाला बाह्य था आपने डायरेक्ट चौथी क्लास में अगर उसको लिया तो दूसरे बच्चों के साथ में वो मुख्य प्रवाह में कब आया, इसी एकेडमिक ईयर में आया क्या पिछले एकेडमिक ईयर में आया। वेदर द स्टूडेंट इज़ मेन स्ट्रीम्ड, तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है ये शाला बाह्य बच्चों के लिए। जब पूरी मालूमात आप भर चुको ये पेज को, तो उसके बाद में यहाँ पर सेव का बटन दबाएं। कोई मालूमात कम रह जाए तो ये सेव नहीं होगा और अगला पेज ओपन नहीं होगा। हम इस मालूमात को भर लेते हैं और अगले पेज पर जाकर आपको बताती है। आपके सामने बच्चे का नाम मालूमात इसलिए नहीं डालें क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन है, किसी की भी निजता का आप हनन नहीं कर सकते, किसी की प्राइवेसी को आप इस तरीके से ओपन नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये मालूमात हम मोबाइल ऑफ करने, रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद भर लेते हैं और अगले पेज पर जाकर देखते हैं। ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद में आपको एक पॉपअप विंडो नज़र आएगी, उस पर बच्चे का नाम बताया जाएगा, उसको आपको कंफर्म करना है। क्लास और सेक्शन भी चेक कर लेना है। उस पॉपअप विंडो में 2 मरतबा पॉपअप विंडो आएंगे, उसको पढ़ लीजिए और कंफर्म करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे तभी आपको दूसरा पेज नज़र आएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अगला टैब नज़र आएगा जिसका नाम है इनरोलमेंट डिटेल स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दूसरा टैब है। इसी तरीके हमको 4 टैब भरना है। तो ये इनरोलमेंट डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, ये हमको भरना है। यहाँ से हम देखेंगे कि आपको बच्चे का ऊपर नाम नज़र आएगा और सिक्योरिटी पर्पज़ से हमने इसको ब्लर कर रखा है। क्लास नज़र आएगी और सेक्शन नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चे की जो आपको जानकारी भरना है वो है एडमिशन नंबर इन स्कूल। इसको हम हमारे महाराष्ट्र में दाखिल खारिज नंबर कहते हैं, या जनरल रजिस्टर नंबर भी कहते हैं। उसको यहाँ भरना है, बच्चे का जो भी नंबर है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे एडमिशन डेट। यहाँ से कैलेंडर से आपको डेट ऑफ एडमिशन सिलेक्ट करना है। यहाँ से साल सिलेक्ट कीजिए, महीना और डेट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में क्लास और या सेक्शन का रोल नंबर, बच्चे का आपका जो हाजिरी रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर में उसका रोल नंबर क्या है क्लास का, वो लिखना है। उसके बाद में आप देखेंगे उससे नीचे एकेडमिक स्ट्रीम ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। तो ये जो सेक्शन आपको 4.2.3 नज़र आ रहा है, ये सिर्फ हाई स्कूल जूनियर कॉलेजेस के लिए, हाई स्कूल के ऊपर स्ट्रीम जो होता है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वगैरह। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट ऑफ स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग। 21-22 के अंदर इसका स्टेटस क्या था, मतलब 21-22 में ये बच्चा स्टडीड एट करंट सेम स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ रहा था, उसके बाद या दूसरी स्कूल से आया हुआ है, या आंगनवाड़ी में था, या नहीं पढ़ रहा था। जो भी इसमें से बच्चे के बारे में उसको आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, आप करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे कि क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर। तो पिछला जो साल था इस बच्चे का, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा था। अब क्योंकि ये स्टूडेंट हमारा पहली क्लास का है, इसलिए यहाँ पर अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। उसके बाद में
उसके नीचे का आप 4.2.5 देखेंगे तो इसके अंदर है ये प्राइवेट स्कूलों के लिए है, क्योंकि जिस स्कूल की हम मालूमात भर रहे हैं ये एक प्राइवेट स्कूल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई ख़ास मालूमात नहीं होगी। उसके बाद है इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, पिछला जो साल था बच्चे का वो क्या वो एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था, तो यहाँ से यस करना है, नो करना है, या उसको प्रमोट किया गया है, ऐसे ऑप्शंस इसमें खुलते हैं। अब जाहिर सी बात है दूसरी तीसरी या चौथी पाँचवीं में आया होगा स्टूडेंट तो जो है तो यहाँ पर उसका क्लास आएगा, कौन सी क्लास में पिछले साल था, उसके बाद में रिज़ल्ट उसका क्या था यहाँ पर ये लिखना है, उसके बाद में रिज़ल्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद में 4.2.6 के अंदर उसको मार्क्स कितने मिले थे उसका परसेंटेज डालना है, और उसके बाद में नंबर ऑफ़ डेज़ अटेंड इन स्कूल, प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन स्कूल में अटेंड था, कितने दिन उसकी हाज़िरी थी वो यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से बीच के कॉलम पे जाकर सारी मालूमात फिलअप करने के बाद इसको यहाँ से हमको सेव करना है। सेव कर देंगे तो हम तीसरे टैब पर चले जाएंगे, और तीसरे टैब की मालूमात क्या है हम ये भरने के बाद आपको बताते हैं। टैब नंबर 2 इनरोलमेंट डिटेल भरने के बाद इनरोलमेंट डेटा सेव सक्सेसफुली का एक पॉपअप विंडो नज़र आएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि तीसरा जो सेक्शन है यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम इसको फिलअप करेंगे। इसके अंदर फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा गया है कि स्टूडेंट्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिली हुई है। यहाँ आप देखेंगे कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, जिस साल का आप डेटा फिलअप कर रहे हैं 2022-23 का, इसमें बच्चे को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिली हुई है। तो इसको हम पूरा भरेंगे, और भरने के बाद इसको भी हम पेज की तीसरे टैब की मालूमात में हम देखेंगे कि स्टूडेंट को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। अगर आप फैसिलिटीज़ पर यस करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि सारी फैसिलिटीज़ जो है उसके टैब ओपन हो चुके हैं। चाहे आपको फ्री टेक्स्ट बुक मिला हो, फ्री यूनिफॉर्म मिला हो, या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, या जो भी, या किसी को साइकिल फ्री मिली हो, जो भी मिली हो उसकी मालूमात यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे कि उस बच्चे को साल कोई पिछले साल स्कॉलरशिप मिली थी या नहीं मिली थी। तो अगर सेंट्रल की मिली, सेंट्रल स्कॉलरशिप के लिए मिली है तो आप यस करेंगे। अगर यस करेंगे आप तो यहाँ से आप देखेंगे कौन सी स्कॉलरशिप मिली थी, प्री मैट्रिक मिली थी या पोस्ट मैट्रिक, बेगम हजरत महल, सारी स्कॉलरशिप की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। जो भी स्कॉलरशिप बच्चे को मिली है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नो नहीं मिली है तो ये नीचे के टैब ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी। अगर मिली है तो आप यस कीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में उसके नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे स्टेट स्कॉलरशिप, अगर स्टेट स्कॉलरशिप सिर्फ मिली है स्टेट लेवल की तो आप यस कीजिए, वरना आप नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर मिली है, यस किया, तो उसका अमाउंट यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, स्कॉलरशिप का क्या अमाउंट उनको बच्चे को प्रोवाइड हुआ, क्या मिला है। उसके बाद आप देखेंगे फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, अगर बच्चा CWSN का है, पिछले पेज में आपने CWSN को यस किया है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए, यानी बच्चा दिव्यांग है तो उसको कौन कौन सी फैसिलिटी मिली है। अब ये बच्चा चूँकि दिव्यांग नहीं है इसलिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस ये आपको डिसेबल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बच्चा दिव्यांग नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आएंगे वेदर द स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन स्पेसिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये बच्चे को किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी है, लर्निंग की, ऑटिज्म है या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है या जो भी डिसेबिलिटी, अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ से उसका जो भी टाइप है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर नो करते हैं तो ये खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगा। उसी तरह कुछ नीचे भी डिसेबिलिटीज़ दी गई है बच्चे के अंदर, अगर वो बात है तो आप यस कीजिए, वरना यहाँ से आप नो कीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे 4.3.7 के अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाई एज अ गिफ्टेड, यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चा जीनियस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जीनियस होते हैं, तो उन बच्चों को हमको ध्यान में रखकर उनकी मालूमात यहाँ भरना है। अगर आप यस करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में होते हैं, उनके बारे में यहाँ मालूमात लिखना है। अगर आपके पास में कोई बच्चे ऐसे हैं तो आप उसको यस कीजिए। यस करने के बाद में वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा शार्प है तो उसको मैथ है तो मैथ कीजिए, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज कीजिए, जो भी है बच्चे आपके स्कूल के अंदर उसको यस कीजिए। या ये बच्चा अगर नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो आप यहाँ से नो कीजिए। उसके बाद में आप नीचे आएंगे
वेदर प्रोवाइड मेंटर, अगर आप यानी यस किया है तो क्या आपने उसको मेंटर प्रोवाइड किया है? हाँ, उसकी मालूमात यस करने के बाद ये सारी मालूमात भरना है, वरना अगर आप नो करती है तो ये सारी चीज़ें डिसेबल हो जाएगी। उसी तरह कौन से कैंप के अंदर उसको आपने भेजा था, इस तरीके की मालूमात यहाँ पर भरना है। ये बच्चों के नेचर को देखते हुए को बना। उसके बाद में देखेंगे 4.3.8 डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी। एनसीसी के अंदर क्या बच्चा पार्टिसिपेट करता है, आप यस कीजिए या नो कीजिए। इस तरह से ये पूरी मालूमात भरने के बाद आप यहाँ पर सेव का बटन दबाएंगे। सेव इसी के साथ साथ 4.3.6 में ये भी पूछा गया है कि इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं उनके लिए आप यस करना ना भूलें। उसके बाद में हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में जब पूरी मालूमात भर चुकी हो तो उसको आप यहाँ से सेव का टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि फैसिलिटी डाटा सेव सक्सेसफुली। यहाँ से आप फिर नेक्स्ट पर क्लिक होता और आखिरी पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट प्रोफाइल है, उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं। जो भी जानकारी मालूमात आपने पिछले 3 टैब में भरी है वो आपके सामने यहाँ पर नज़र आएगी। ऊपर लाल कलर में ये लिखा गया है कि पूरी मालूमात चेक करने के बाद कंप्लीट का बटन दबाना आपको ज़रूरी है। कंप्लीट डाटा जो राइट साइड के कॉर्नर पे आएगा, ये मालूमात हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद हम इसको यहाँ से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही ये मालूमात हमारी पूरी हो। आप देखेंगे कि नीचे कंप्लीट डाटा यहाँ पर एक टैब नज़र आ रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तब इस बच्चे की मालूमात पूरी भरी जाएगी। आर यू श्योर आपको पूछ रहा है कि आप श्योर है तो आप इसको ओके कीजिए। ठीक है, ओके करने के बाद आप देखेंगे कि डाटा कंप्लीटेड। यहाँ पर इस बच्चे की मालूमात पूरी तरह मोबाइल से भरी जा चुकी है। हम इस तरह के वीडियो आपको आगे भी लाते रहेंगे। आप दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।